एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 3 ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस के तहत आने वाले टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ए थिन फिल्म, किसी भी पतली फिल्म की मोटाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं व्यतिकरण की सहायता से, इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अल्पना गोकरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। द्विप्रिज्म से श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण किरणें क्या होती है? फ्रिंजें। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय वाइट लाइट। श्वेत प्रकाश में अनेक रंग होते हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जब द्विप्रिज्म के स्लिट को श्वेत प्रकाश से आलोकित करते हैं तो द्विप्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात दो कला संबद्ध काल्पनिक प्रतिबिंब S1 व S2 प्राप्त होते हैं। सभी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों से पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है, जिनके फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ तरंग दैर्घ्य पर निर्भर होने के कारण अलग अलग होती है। अतः पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप का निम्न होगा। पहला, केंद्रीय फ्रिंज या शून्य कोटि की फ्रिंज श्वेत प्राप्त होती है। S1 व S2 से केंद्र तक पहुंचने वाली सभी तरंगों के लिए पथांतर शून्य होता है, अतः सब रंगों की प्रदीप्त फ्रिंजों का केंद्र पर अतिव्यापन होगा व परिणामी प्रदीप्त फ्रिंजें श्वेत हो जाएंगी। सेकंड, काली फ्रिंजों का बाहर का किनारा बैंगनी तथा अंदर का किनारा लाल होता है, क्योंकि ये लैम्डा पर डिपेंड करती है। थर्ड, उच्च क्रम की फ्रिंजों जिनका n का मान अधिक होता है के स्थान पर एक समान प्रतिक्षेत्र दिखाई देता है, क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों की तरंगों का उस क्षेत्र में अतिव्यापन हो जाता है। फोर्थ, फ्रिंजों की चौड़ाई असमान प्राप्त होती है। द्विप्रिज्म के प्रयोग में शून्य क्रम की फ्रिंज की पहचान करना। द्विप्रिज्म के प्रयोग में शून्य क्रम की फ्रिंज की पहचान एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग करके किया जा सकता है, क्योंकि द्विप्रिज्म से श्वेत प्रकाश की प्राप्त फ्रिंजों में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज शून्य क्रम में प्राप्त होती है। इस प्रकार से द्विप्रिज्म से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप में जिस स्थान पर श्वेत प्रकाश की केंद्रीय दीप्त बनती है, वहीं पर एक वर्णीय प्रकाश से बनने वाली फ्रिंज शून्य क्रम की होती है। इस प्रकार से शून्य क्रम की फ्रिंज की पहचान की जा सकती है। द्विप्रिज्म द्वारा पतली पारदर्शी फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। इस प्रयोग में श्वेत प्रकाश प्रयुक्त कर द्विप्रिज्म से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जा सकता है। माना सामान्य अवस्था में केंद्रीय चमकीली फ्रिंज जो श्वेत होती है उसकी स्थिति P0 है। जब S1 व S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगों में से एक के पथ में T मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक की एक पारदर्शी पतली फिल्म रख दी जाती है, तो पथांतर में परिवर्तन से केंद्रीय चमकीली फ्रिंज P0 से विस्थापित होकर P1 पर चली जाती है। माना फ्रिंज विस्थापन फ्रिंज शिफ्ट X हो तो T मोटाई की फ्रिंज में उत्पन्न पथांतर म्यू T माइनस टी या T इंटू म्यू माइनस 1 के बराबर होगा, क्योंकि माध्यम में T दूरी वायु में म्यू T दूरी से तुल्य होती है। पर्दे के केंद्र से X दूरी पर पथांतर S2P माइनस S1P इज इक्वल टू SO अपॉन D और T म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू XD अपॉन D और T इज इक्वल टू XD अपॉन D म्यू माइनस 1 के बराबर होगा। यदि इस विस्थापित स्थिति पर तरंगदैर्घ्य लैम्डा के प्रकाश की nवीं चमकीली फ्रिंज बनती है, तो यह पथांतर n लैम्डा के तुल्य होगा। अतः केंद्रीय चमकीली फ्रिंज का विस्थापन nवीं चमकीली फ्रिंज के स्थान पर अगर होगा तो T म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर होगा, या T इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। इसी प्रकार यदि केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन nवीं अदीप्त फ्रिंज के स्थान पर हुआ तो T इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और T इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस 1 के बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 को उपयोग करके फिल्म की मोटाई T अथवा लैम्डा ज्ञात करने पर प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए फिल्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू भी ज्ञात किया जा सकता है।